सो देखिए ये लास्ट जो है lymphoid progenitor cells से B cell and T cell lymphocytes have arised. B cell and T cell lymphocytes we have discussed. So the third lineage and a subs एक और है, not clear from where these are arising. Natural killer T cell, natural killer cells. Natural killer cells are what? They are lymphoid cells, but they are closely related to B and T cell. लेकिन they do not express antigen specific receptors. Antigen specific receptor इसके ऊपर नहीं है. Other types of receptor है, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं. एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर किसके पास था? बी सेल एंड टी सेल के पास ही है. बस समझ में आ रही बात? एंड आर कंसिडर्ड लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल से जो ये सेल ओरिजिनेट हुआ, दीज सेल्स आर कंसिडर्ड इनेट पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम. बी एंड टी सेल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का अंग हो गया. नेचुरल किलर सेल जो है इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया. And they are distinguished by the expression of a surface marker natural killer 1.1 NK 1.1. This is again a protein and this is the signature of natural killer cell, as well as the presence of cytotoxic granules. तो एक दिन बाबुल पूछ रहा था कि लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल है कि नहीं. सब में ग्रेन्यूल्स है. नेचुरल किलर सेल में लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं. These are the, आप ये भी समझ लो कि these are the granulocytes of lymphoid progenitor cells. समझने के लिए समझ लो, लिखना मत कि these are granulocytes. तो एग्जामिनर को ज्यादा कंसेप्ट नहीं होगा, वो काट देगा. समझ लो कि ये granular cells as well as the presence of cytotoxic granules. इसके अंदर cytotoxic granules है and once referred to as large granular lymphocytes because of, once referred पहले, अब नहीं, because of their appearance under the microscope. And the natural killer cell are 5 to 10% of the total lymphocytes. lymphocyte कितना था? 20 से 40%. उस 20 से 40% का 5 से 10% नेचुरल किलर सेल है इन ब्लड, peripheral blood. They are efficient cell killers. क्या काम है इनका? सेल को किल करता है. That's why the name is natural killer cell. And attack, how they do? Attack a variety of abnormal cells, including your own cells. होस्ट सेल को भी ये किल करेंगे अगर वो एबनॉर्मल हो गया तो, इंक्लूडिंग सम ट्यूमर सेल्स एंड सम सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरस. तो अभी तक आप लोगों ने क्या जाना? वायरस से लड़ने के लिए कौन कौन टाइप का सेल इन्वॉल्व है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड इनेट से नेचुरल किलर सेल. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. They are efficient cell killers and attack a variety of abnormal cells, including tumor cells and some cells infected by virus. How they do it? They distinguish cells that should be killed from normal cells in a very clever way. Recognizing the absence of MHC class 1. जिस सेल के ऊपर MHC class 1 नहीं है, that means that cell has become abnormal, which is expressed by almost all normal cells. On MHC class 1 is expressed by almost all normal cells, but is specifically down regulated by
सम ट्यूमर्स। ट्यूमर सेल का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? स्मूथ हो जाता है सेल। वेराइटी ऑफ, अब जैसे अगर बोन का ही ट्यूमर सेल बना तो आप पहचान नहीं पाओगे माइक्रोस्कोप में कि ये ओस्टियोसाइट्स थे पहले, या न्यूरॉन्स के बने ट्यूमर्स तो सेल मॉर्फोलॉजी इज गॉन, सेल सरफेस हैज गॉन स्मूथ। पहले जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे सेल पर स्मूथ हो गया, गंजा हो गया। अब एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, नॉन फंक्शनल। तो इस चक्कर में क्या हो, MSC क्लास 1 भी नहीं है ऑन ट्यूमर सेल्स। सो व्हाट दे डू, दे रिकॉग्नाइज इट and in response to some viral infection also. How can cells recognize an absence? So natural killer cells express a variety of receptors for self MHC class 1 when engaged. नेचुरल किलर सेल के ऊपर MHC क्लास 1 का रिसेप्टर है। जब ये इंगेज्ड है MSC क्लास 1, यानी प्रेजेंट है MSC क्लास 1 नॉर्मल सेल पॉपुलेशन पर, तो इट हैज द एबिलिटी टू गेट इंगेज्ड विद द नेचुरल किलर सेल। जब इंगेज हो गया नेचुरल किलर सेल इसके साथ, देख लिया कि हाँ है, फिर उसको छोड़ के आगे निकल गया, ठीक है। सो दिस इंगेजमेंट इनहिबिट्स द एबिलिटी टू किल दैट सेल व्हिच इज एक्सप्रेसिंग MSC क्लास 1। लेकिन जब नेचुरल किलर सेल एनकाउंटर करता है ऐसे सेल को जिसके ऊपर MSC क्लास 1 जा चुका है, लॉस्ट हो गया है, जैसे वायरल इन्फेक्शन के दौरान या ट्यूमर बन गया सेल का, तो ठीक है, तो MSC क्लास 1 इज लॉस्ट। नाउ नेचुरल किलर सेल इज can no longer be engaged and can no longer inhibit the potent cytotoxic tendencies of the natural killer cell. नेचुरल किलर सेल को MSC क्लास 1 नहीं मिलेगा तो क्या करेगा नेचुरल किलर सेल? इंगेज नहीं हुआ, उसको बिजी नहीं किया थोड़ी देर के लिए नॉर्मल सेल, तो नेचुरल किलर सेल विल रिलीज इट्स साइटोलाइटिक ग्रैन्यूल्स and it kills the abnormal target cell. समझ में आई? समझ में आया? यस सर। अब आगे देखिए कि नेचुरल किलर सेल also express receptor for immunoglobulins and can therefore decorate themselves with antibodies that bind pathogen or proteins from pathogens on the surface of infected cells. दो बात याद रखिए, दो बात नहीं तीन बात याद रखिए कि नेचुरल किलर सेल के ऊपर सिग्नेचर जो है वो इसका है NK1.1। अब आप फाइंड आउट कीजिए उस अपेंडिक्स 1 में NK1.1 कौन सा CD है। NK1.1 is the common name. This is the signature. तो उसके ऊपर वो NK1.1 है and natural killer cell is also having the receptor for MSC class 1. Third point is natural killer cell has the receptor for antibodies. Okay, तो अब क्या है, रिसेप्टर एंटीबॉडी का है तो एंटीबॉडी कांस्टेंट डोमेन से बाइंड कर जाएगा नेचुरल किलर सेल के ऊपर, तो इसीलिए लिख रहा है देयरफॉर डेकोरेट, सजा लेता है अपने ऊपर एंटीबॉडीज, डेकोरेट देमसेल्व्स विद एंटीबॉडीज। एंड कौन सा एंटीबॉडी? फालतू एंटीबॉडी नहीं, वो वाले एंटीबॉडी जो अभी प्लाज्मा सेल्स के द्वारा रिलीज किए हुए हैं। प्लाज्मा सेल से रिलीज हुआ है सीक्रेटेड एंटीबॉडी, तो दैट मीन्स व्हाट?
these antibodies are specific to the pathogens which has invaded. So वो specific antibody natural killer cell अपने ऊपर decorate कर लिया, that bind with pathogens and proteins from pathogens on the surface of infected cells. ठीक है, वो वाले एंटीबॉडी से सजा लिया. तो इससे क्या फायदा हुआ उसको? This allows a natural killer cell to make a connection with a variety of target cell independently of their MHC class 1 expression. तो टारगेट सेल जो है, यहां पर जब MHC class 1 का रिसेप्टर एंगेजमेंट है, तो देयर इट इज टारगेटिंग योर ओन सेल, एबनॉर्मल ओन सेल, अपना सेल को जो एबनॉर्मल हो गया, जरूरी है उसको सिस्टम से निकालना, अदरवाइज दैट विल पोज ए डेंजर टू द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. लेकिन एंटीबॉडी का रिसेप्टर होने की वजह से द नेचुरल किलर सेल का टारगेट बन गया अब पैथोजन भी. ठीक है, द टारगेट सेल, कौन है टारगेट सेल? पैथोजेंस. This allows the natural killer cell to make a connection with variety of target cells. So once the antibodies bring the natural killer cell in contact with the target cell, the natural killer cell releases its granules and induces cell death. सेम मैकेनिज्म, यहाँ MHC class 1 एजेंट था रिसेप्टर, और यहाँ पर रिसेप्टर है एंटीबॉडी रिसेप्टर. तो अब एंटीबॉडी रिसेप्टर नेचुरल किलर सेल के ऊपर है, एंड दोज एंटीबॉडीज आर आल्सो स्पेसिफिक फॉर द पैथोजेंस एंड द पैथोजेनिक प्रोटीन्स. सो ये एंटीबॉडी जो नेचुरल किलर सेल के ऊपर सजा हुआ है, तो नेचुरल किलर सेल कैन बाइंड वाया दीज एंटीबॉडीज टू द पैथोजेंस. तो पैथोजन हैज कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल किलर सेल. जब क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गया, तब नेचुरल किलर सेल जो है अपना साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स रिलीज कर देता है. क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होगा और रिलीज कर देगा अपना ग्रैन्यूल, तो क्या होगा? अगल बगल वाले जो हेल्दी सेल्स हैं आपके सेल, वो मर जाएंगे, और क्या होगा? इन्फ्लामेशन काउज्ड हो जाएगा. इसीलिए नेचुरल किलर सेल तभी रिलीज कर रहा है अपना ग्रैन्यूल्स जब वो क्लोज कनेक्शन में आया, या तो अपने सेल वाया MHC class 1, या बाहर से आया हुआ सेल टारगेट सेल जो था पैथोजन. यहाँ भी टारगेट सेल है होस्ट सेल, यहाँ टारगेट सेल है आपका पैथोजेंस. समझ में आई बात? हेलो, यस सर. पूछना है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेचुरल किलर सेल का. द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल किल, ये दो मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल, आप समझ गए, MHC class 1 के द्वारा और एंटीबॉडी रिसेप्टर के द्वारा. एंटीबॉडी रिसेप्टर के द्वारा जो फॉरेन सेल आया उसको, और MHC class 1 रिसेप्टर के द्वारा एबनॉर्मल होस्ट सेल. So the mechanism of natural killer cell cytotoxicity जो है, अभी काफी ज्यादा रिसर्च हो रहा है. चैप्टर 13 में डिटेल में है, मौका लगेगा तो हम लोग उसको और पढ़ेंगे. मौका लगेगा ही, क्योंकि JRF प्रिपरेशन में ये मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में. अब देखिए, नेचुरल किलर टी सेल, एक होता है नेचुरल किलर टी सेल भी. ये तो जनरल सेल है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, किसके साथ ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है. लेकिन नेचुरल किलर टी सेल जो है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स आते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स भी थोड़ा रिड्यूस्ड रिसेप्टर है. Another type of cell in the lymphoid lineage is natural killer T cell, and have received a great deal of recent attention and share features with both conventional T lymphocytes
एंड नेचुरल किलर सेल्स। इसके पास जो फीचर है, जो फिनोटाइप है, यानी सरफेस पर जो प्रोटीन्स है, दोज प्रोटीन्स आर present on natural killer cell also and T lymphocytes also। दोनों के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो सारे रिसेप्टर्स इस सेल्स के ऊपर है, एक नेचुरल किलर टी सेल्स के ऊपर। एंड लाइक टी सेल्स, टी सेल के जैसा भी बिहेवियर है इसका, एनके टी सेल्स हैव टी सेल रिसेप्टर्स and some express CD4। तो आप समझिए कि CD4 है तो जरूर ये टी हेल्पर सेल पॉपुलेशन से अराइज हुआ है, जरूर नहीं, हो सकता है, या हो सकता है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से डायरेक्ट आया। अनलाइक मोस्ट टी सेल्स, however, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा नॉलेज है, समझ लीजिए। अनलाइक मोस्ट टी सेल्स, however, TCRs present on NK T cells, T cell receptor जो इसके ऊपर है, are not very diverse and recognize specific lipid and glycolipids presented by a molecule related to MHC proteins known as CD1। CD1 जो है 4-5 तरह का होता है, ABCDE variety, and the structure of this CD1 is similar to MHC। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और सिमिलर है MHC से, लेकिन ये जो है लिपिड और ग्लाइकोलिपिड कंपोनेंट जो है, क्या कह रहा है कि नेचुरल किलर सेल्स आर नॉट वेरी रिसेप्टर्स, TCRs ऑन नेचुरल किलर टी सेल्स आर नॉट वेरी डाइवर्स, और ये रिसेप्टर्स जो है TCR receptors present on NKT cells, they recognize specific lipids and glycolipids। तो ये स्पेसिफिक लिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। Which are the characteristic of some kinds of pathogens and presented, लेकिन रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको, क्योंकि लिपिड और ग्लाइकोलिपिड जो भी है इसका एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इसको एक फिर जैसे MHC एंटीजन प्रोसेस करने के बाद पहले देखे थे आप कि MHC के साथ वो छोटा पेप्टाइड फ्रेगमेंट इज प्रेजेंटेड, तो यहां भी एक MHC जैसा ही मॉलिक्यूल है, उसका नाम है CD1। अब ABCDE वैरायटी का है वो सब उतना मत देखो, देख लेना अपेंडिक्स में CD1। और ये CD1 जो है MHC लाइक है और स्पेसिफिक लिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स को ये प्रेजेंट करेगा ऑन इट्स सरफेस NKT cells via CD1। So like their innate immune relatives, NK cells, NKT cells have antibody receptor also। NK cell के पास antibody receptor था, NKT के पास भी antibody receptors है, as well as other receptors classically associated with NK cells। वो सारे रिसेप्टर्स भी इसके ऊपर हैं, NKT के ऊपर, जो NK cells के ऊपर है। जब NKT सेल एक्टिवेट हो जाता है तो इट ऑल्सो कैन रिलीज साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स और टारगेट सेल को किल करेगा, बट दे कैन ऑल्सो रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ साइटोकाइंस। यहां पर देखिए इसका बिहेवियर इज लाइक टी सेल दैट कैन बोथ एनहांस एंड सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स।
So these cells are having the behavior of natural killer cells and T cells both, and they appear to involved in human asthma, but also may inhibit the development of autoimmunity and cancer, क्योंकि NK सेल के जैसा भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। आपको ऑटो इम्यूनिटी से और कैंसर से नेचुरल किलर सेल भी बचा रहा है वाया MSC क्लास 1 रिसेप्टर। तो चूंकि इसके पास भी वो सारे रिसेप्टर हैं, so these cells are also involved. Detailed mechanism is not given here. So they appear to involve in human asthma, but also may inhibit the development of autoimmunity and disorder, cancer. Understanding the exact role of NKT cells in immunity is one research priority. पता नहीं चला है, ये प्रायोरिटी है, लोग काम कर रहे हैं इस पर। ओके, सो ये हो गया आपका। किसी को कुछ पूछना है? सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम खत्म। अभी हम थोड़ा सा छोटा में लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ फोटो दिखा दूंगा और आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। ये सिलेबस में है नहीं आपका कहीं लिखा हुआ लिम्फेटिक सिस्टम। कुछ पूछना है किसी को यहां तक में? ठीक है, तो अभी आप लोग 2 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, क्लास को अभी फिर से नया सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सेशन होगा वो। ये सब फोटो दिखा करके लिम्फेटिक सिस्टम को आई विल एक्सप्लेन। थोड़ा सिर्फ देख लो और उस फोटो को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो अभी तक कंफ्यूजन, थाइमस कहाँ है, स्प्लीन क्या है, लिम्फ नोड क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये सब आप लोगों को अभी इतना चर्चा किए। ठीक है, यस सर। चलो, क्योंकि अब 2 ही मिनट है तो फिर से इसी में नया उसको इंक्लूड करना। फिर से अभी ज्वाइन कर लेना। ओके, स्टार्टिंग अगेन। ओके सर।